आप हिंदू समाज से जात तोड़ने की बात कर रहे हैं। अगर इनके सभी धर्म ग्रंथों को एक बार में सबको खारिज कर देंगे तो हिंदू समाज कहां बचेगा? एक बात। दूसरी बात कि जब आप खुद हिंदू ही नहीं रहेंगे, पहले ही दावा कर दे रहे हैं, तो हिंदुओं के समाज सुधार के लिए एक ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रयास किए जाने पर समाज क्यों बदलेगा जो खुद अब हिंदू धर्म छोड़ रहा है? तो संत राम जी ने निवेदन किया था कि आप अभी अपने भाषण में से इस बात को कम से कम निकाल दीजिए, शेष वेद पुराण को हटाने वाली बात भी रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम ये वाली बात अभी के लिए छोड़ दीजिए कि आप हिंदू धर्म छोड़ने वाले हैं। 1936 की बात है दोस्तों। यह किताब 1936 में लिखी गई है, 1936 में, जिसमें बाबा साहब कहते हैं कि वे हिंदू के रूप में पैदा हुए, इसमें उनका बस नहीं है, लेकिन वे एक हिंदू के रूप में नहीं मरेंगे। लेकिन इस किताब के लिखने के बाद भी 20 वर्ष तक बाबा साहब हिंदू बने रहे। 20 वर्ष तक, 20 वर्ष के उपरांत उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ा है। बाबा साहब यहां अपने विचार के रूप में एकदम स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, मैं आपको पढ़कर सुना दे रहा हूं, इस किताब के पृष्ठ संख्या 60 पर है, और यह केवल एक अंश मात्र मैं बता रहा हूं कि मेरे विचार में धर्म में सुधार की मुख्य बातें इस प्रकार होनी चाहिए। पहला, हिंदू धर्म का एक और सिर्फ एक ही प्रामाणिक धर्म ग्रंथ होना चाहिए। एक ही प्रामाणिक धर्म ग्रंथ होना चाहिए जिसे सभी हिंदू स्वीकार करें और सभी हिंदू उसे मान्यता दें। इसका यह अर्थ है कि हिंदू धर्म की अन्य सभी किताबें जैसे कि वेद, शास्त्र, पुराण, जो पवित्र, प्रामाणिक व आदेश देने की अधिकारी मानी जाती हैं, कानून के द्वारा उनकी धार्मिक मान्यता खत्म कर दी जाए और उन पर रोक लगे और इन किताबों में लिखी गई सामाजिक व धार्मिक शिक्षाओं के प्रचार प्रसार को दंडनीय अपराध माना जाए। जब इन ग्रंथों के पढ़ने, लिखने, प्रचार प्रसार पर रोक लगाने की बात करते हैं और अपराध बनाने की बात करते हैं, तो फिर बाबा साहब ने भारत के इस संविधान को मान्यता कैसे दे दी 1948, 49, 50 में, जो भारत के सभी लोगों को अपने धर्म को मानने, उसका आचरण करने और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार और आजादी देता है। हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। दोस्तों, भारत में जाति पाति को सदा से एक सामाजिक बुराई माना जाता रहा है। एक तरफ तो सामूहिक तौर पर लोग उसको सामाजिक बुराई मानते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हर जाति का समाज अपनी जाति के बंधन में ही बंधा रहना चाहता है। और यही कारण है कि यदि वहां से कोई दीवार फाड़ कर बाहर निकला भी है तो समाज ने उसका अनुकरण करना तो बहुत दूर, उसका समर्थन भी नहीं किया है। यह जो बात मैं कह रहा हूं शाश्वत रूप से सभी जातियों पर लागू है। यह कहना कि ऐसी सोच केवल सामाजिक मान्यता के अनुसार जिन जातियों को ऊंचा माना जाता है, जिन जातियों को मध्य में माना जाता है, उन्हीं जातियों में है, ऐसा नहीं है। नीचे से नीचे समझे जाने वाली जातियों में भी यह भावना है। खैर, आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर BR अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें बाबा साहब कहा जाता है, उनके द्वारा लिखी गई एक किताब पर, जिसका शीर्षक है, वास्तविक रूप में चूंकि किताब अंग्रेजी में लिखी गई है तो अंग्रेजी नाम है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जिसका हिंदी वर्जन होता है जात पात का विनाश। जात पात का विनाश नाम की यह पुस्तक जो मेरे हाथ में है, यह बुद्धम पब्लिशर्स के द्वारा लिखी गई है, जो जयपुर राजस्थान से प्रकाशित है। वैसे अनेक प्रकाशकों ने इस पुस्तक को छापा है। अब थोड़ा सा इस किताब पर आते हैं कि किताब कैसे बन गई। दरअसल इस किताब में लिखी बातें किताब लिखने के लिए नहीं लिखी गई, बल्कि इसमें लिखी गई बातें लाहौर में जाति पात तोड़ो मंडल के द्वारा एक कार्यक्रम होना था, जो गैर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों द्वारा आयोजित था, क्योंकि उस समय ओबीसी कैटेगरी नहीं बनी थी। ध्यान दीजिएगा, आप संविधान सभा के सदस्यों को भी देखेंगे तो यह SC ST हिंदू, गैर SC ST हिंदू, दो ही वर्ग तब था। तो जात पात तोड़ो मंडल के जो कर्ता धर्ता थे, जो उसके आयोजक थे, वे लोग गैर SC ST हिंदू समाज के लोग थे।
वे जाति पात को समाप्त करना चाहते थे। उनमें एक संतराम जी हैं जो मुख्य आयोजक हैं। वे चाहते थे कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उनके उस कार्यक्रम की अध्यक्षता करें और अपने अध्यक्षीय भाषण के जरिए जाति पात के विनाश पर अपने विचार प्रस्तुत करें। सबका यह मानना था कि बाबा साहब इस दिशा में बहुत काफी अध्ययन किए हैं, तो अगर इनके विचार आएंगे और खासकर गैर एससी एसटी मंच से इनका विचार आएगा तो गैर एससी एसटी समाज के लोग भी सुनेंगे और इनकी बात और आगे तक पहुंचेगी, जिससे लोगों में जात पात को लेकर के भावना कम होगी। तो फिर क्या वह भाषण किताब में छाप दिया गया? जी हां, वह भाषण किताब में छापा गया है, लेकिन भाषण दिया नहीं गया। यह क्या बात हुई? दरअसल हुआ यह था कि आयोजक मंडल ने बाबा साहब से कहा कि आप जो भाषण वहां देंगे एक बार उसको लिखित रूप में करके हमको सौंपिए ताकि हम ये देख सकें कि कितना भाषण है वो। बाबा साहब ने भाषण लिख कर दिया। बाद में इन्होंने उस भाषण में कुछ और भी वृद्धि कर दी। वृद्धि करने में इन्होंने हिंदू धर्म से जाति पात हटाने के लिए दो बातें ऐसी कह दी जिस पर उस जात पात तोड़ो मंडल को आपत्ति थी। एक तो इन्होंने कह दिया कि हिंदू धर्म के जितने भी शास्त्र हैं, चाहे वेद पुराण स्मृतियां जो कुछ भी हैं, इन सबको अमान्य घोषित किया जाए। और दूसरा, अपने भाषण में बाबा साहब ने यह भी लिख दिया था कि हिंदू के रूप में यह उनका आखिरी भाषण है। अब इन्हीं दोनों बातों पर आपत्ति थी कि आप हिंदू समाज से जात तोड़ने की बात कर रहे हैं, अगर इनके सभी धर्म ग्रंथों को एक बार में सबको खारिज कर देंगे तो हिंदू समाज कहां बचेगा? एक बात। दूसरी बात कि जब आप खुद हिंदू ही नहीं रहेंगे, पहले ही दावा कर दे रहे हैं, तो हिंदुओं के समाज सुधार के लिए एक ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रयास किए जाने पर समाज क्यों बदलेगा जो खुद अब हिंदू धर्म छोड़ रहा है? यानी एक बाहरी व्यक्ति जो अब बाहरी होने ही वाला है, आपके कथनानुसार। किसके कथनानुसार? बाबा साहब के। तो संत राम जी ने निवेदन किया था कि आप अभी अपने भाषण में से इस बात को कम से कम निकाल दीजिए, शेष वेद पुराण को हटाने वाली बात भी रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम ये वाली बात अभी के लिए छोड़ दीजिए कि आप हिंदू धर्म छोड़ने वाले हैं। 1936 की बात है दोस्तों, 1936। बाबा साहब ने कहा कि एक तो आप मुझे अध्यक्ष के रूप में बुला रहे हैं, और दूसरे, मैं जो विचार एक बार बना लेता हूं, अपने उस विचार पर चलता हूं, तो यदि आपको मेरे वहां जाने और बोलने से आपत्ति हो तो आप मुझे मत बुलाइए, लेकिन मैं जो मेरे मन का भाव है वही बोलूंगा। संत राम जी कई बार बंबई आए हैं, गए हैं। उस जमाने में लाहौर से बंबई आना जाना कितना मुश्किल होता रहा होगा। और बाद में जात पात तोड़ो मंडल ने यही निष्कर्ष निकाला कि बाबा साहब के ऐसे भाषण का समाज पर उल्टा बल्कि असर हो जाएगा, और यही कारण है कि फिर बाबा साहब का वह प्रोग्राम कैंसिल कर दिया गया। जब वो प्रोग्राम कैंसिल हुआ तो इस किताब के अनुसार, जो करीब 55 पेज से 60 पेज के आसपास में वो भाषण है, इतना लंबा भाषण, इसको बाबा साहब ने छपवाया और इसको एक किताब का रूप देकर के उन पत्रों के साथ प्रकाशित किया। ये पत्र भी इसमें छपे हुए हैं जो वहां भाषण देने को लेकर के उनके और जात पात तोड़ो मंडल यानी संतराम जी के बीच हुए, जो पत्राचार हुआ है, उन पत्रों सहित पूरी भूमिका के साथ, मैं क्यों नहीं गया, संतराम जी क्या चाहते थे, सब कुछ के साथ उन्होंने अपने वो पूरे भाषण छाप दिए। जब उन्होंने अपना पूरा भाषण छापा तब उन भाषणों को किताब से पढ़ करके गांधी जी ने अपनी हरिजन नाम की पत्रिका में इस पर अपना विचार लिखा, और उन विचारों के उत्तर के रूप में बाबा साहब ने फिर अपना विचार लिखते हुए हरिजन पत्रिका में उनकी इस किताब पर गांधी जी द्वारा जो प्रतिक्रिया दी गई थी, उस प्रतिक्रिया पर संत राम जी ने जो हरिजन पत्रिका में अपनी प्रतिक्रिया छपवाई थी, क्योंकि गांधी जी ने संत राम जी की भी आलोचना की थी, तो गांधी जी की हरिजन पत्रिका में ही फिर संत राम जी की भी प्रतिक्रिया छपी थी। तो गांधी जी की प्रतिक्रिया, संत राम जी की प्रतिक्रिया
और इन दोनों लोगों की प्रतिक्रियाओं पर जो हरिजन पत्रिका में छपी थी, उसी समय इस किताब के पहली बार प्रकाशित होने पर बाबा साहब ने अपनी प्रतिक्रिया देकर के भी इस किताब का हिस्सा बना दिया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस समय जो ये किताब मेरे हाथ में 80 पृष्ठों में है, इनमें से पीछे अगर हम परिशिष्ट को निकाल दें तो ये 64 पृष्ठों का हो जाता है, और आगे से भी अगर उन पन्नों को निकाल दें जो अलग अलग संस्करणों के परिचय के रूप में लिखे गए हैं या जो संत राम जी और बाबा साहब के पत्र के रूप में हैं, उनको निकाल दें तो 14 पृष्ठ संख्या 14 से 64 तक हो रहा है, यानी 50-51 पेज के आसपास का इस किताब के अनुसार बाबा साहब का भाषण था। किताब पूरी 80 पन्नों की है, मैं बाबा साहब के भाषण को बताने के लिए ये पन्ने गिन रहा हूं। लगभग 54 पृष्ठों का भाषण। देखिए दोस्तों, एक बात तो कोई भी कहेगा, इतने सघन भाषा में लिखा गया है, तब यदि इसको कोई बोलकर सुनाए किसी मंच से तो अभी कम से कम 3 से 4 घंटे लगेंगे, 5 घंटे लगेंगे। और बहुत कठिन कठिन इसमें उदाहरण भी दिए गए हैं, तमाम विद्वानों के वाक्यों को कोट किया गया, खासकर यूरोप के विद्वानों के, जिसमें बर्क हैं, डायसी हैं, लेस्ले हैं, जिनको भारत की जनता शायद ही जानती हो, उस समय भी नहीं जानती थी और आज भी नहीं जानती है। तो एक बात तो खैर इसको पढ़ करके मुझे लगी कि जहां आम जनता को संबोधित करना, वहां इतना कठिन भाषण और इतना लंबा भाषण क्यों दिया जा रहा था। फिर भी भाई बाबा साहब अपने स्वभाव के थे, अपने स्वभाव के अनुसार उन्होंने इस भाषण को तैयार किया था। जात पात तोड़ो मंडल ने उनसे भाषण छोटा करने के लिए कहा, नहीं किए, वे करने को तैयार नहीं हुए, और इसी कारण से उनका वह कार्यक्रम तो कैंसिल हुआ, लेकिन उनका भाषण जो उस कार्यक्रम के लिए लिखा गया था, उसे इस किताब के रूप में बाबा साहब ने प्रकाशित करवा करके और उस पर सबकी प्रतिक्रियाओं के साथ हम सबको बाबा साहब के विचार जानने के लिए उपलब्ध करा दिया। दोस्तों, इस किताब को पढ़ते समय हमें कुछ बातों को बहुत गंभीरता से पहले से ध्यान में रख लेना चाहिए। यह किताब 1936 में लिखी गई है, 1936 में, जिसमें बाबा साहब कहते हैं कि वे हिंदू के रूप में पैदा हुए, इसमें उनका बस नहीं है, लेकिन वे एक हिंदू के रूप में नहीं मरेंगे। लेकिन इस किताब के लिखने के बाद भी 20 वर्ष तक बाबा साहब हिंदू बने रहे, 20 वर्ष तक। 20 वर्ष के उपरांत उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ा है। तो क्या इन 20 वर्षों तक वो जाति पात को समाप्त करने, बुराइयों को समाप्त करके हिंदू धर्म को सुधारने का प्रयास कर रहे थे? हम ये सब भी सवाल बना सकते हैं कि यदि वे 1936 में ही छोड़ देते, कोई दूसरा धर्म, जैसे उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेते, तो तब से यदि बौद्ध धर्म को समय देते, तो जैसे कुछ लोगों का अनुमान है, एक उम्मीद है कि यदि बाबा साहब और जीवित रहते तो बौद्ध धर्म का और अधिक प्रचार प्रसार हो गया होता भारत में। तो जब बाबा साहब 1936 में ही सोच लिए थे कि उन्हें हिंदू के रूप में मरना नहीं है, तो फिर ऐसा सोचने के 20 वर्षों तक बाबा साहब ने फैसला क्यों नहीं लिया? इससे भी बाबा साहब को समझना होगा। दूसरा, यह किताब 1936 में लिखी गई है, तो क्या 1936 से 56 के बीच में बाबा साहब के खुद के विचारों में बदलाव आया है? जो उन्होंने इस किताब में लिखा है, इससे बाबा साहब ले हैं। जैसे बाबा साहब यहां अपने विचार के रूप में एकदम स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, मैं आपको पढ़कर सुना दे रहा हूं, इस किताब के पृष्ठ संख्या 60 पर है, और यह केवल एक अंश मात्र मैं बता रहा हूं कि मेरे विचार में धर्म में सुधार की मुख्य बातें इस प्रकार होनी चाहिए। पहला, हिंदू धर्म का एक और सिर्फ एक ही प्रामाणिक धर्म ग्रंथ होना चाहिए, एक ही प्रामाणिक धर्म ग्रंथ होना चाहिए जिसे सभी हिंदू स्वीकार करें और सभी हिंदू उसे मान्यता दें। इसका यह अर्थ है कि हिंदू धर्म की अन्य सभी किताबें जैसे कि वेद, शास्त्र, पुराण, जो पवित्र, प्रामाणिक व आदेश देने की अधिकारी मानी जाती हैं, कानून के द्वारा उनकी धार्मिक मान्यता खत्म कर दी जाए और उन पर रोक लगे और इन किताबों में लिखी गई सामाजिक व धार्मिक शिक्षाओं के प्रचार प्रसार को दंडनीय अपराध माना जाए। बाबा साहब के जो पहले ही सुझाव में बात आ रही है, यहां पर इनके कुल 5 सुझाव हैं। मैं शेष पर बाद में चर्चा करूंगा, क्योंकि अभी मैं इस किताब की एक झलक आपको दिखा रहा हूं, बता रहा हूं। यहां पर मेरे मन में सवाल उठता है
कि पहले तो बाबा साहब ने कहा कि सभी धर्म ग्रंथों को, एक प्रामाणिक ग्रंथ को छोड़कर, तो वो एक कौन सा प्रामाणिक ग्रंथ बचना चाहिए बाबा साहब ने नहीं बताया। और कभी भी नया ग्रंथ नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि जब नया ग्रंथ लिखेंगे तो उससे नया धर्म शुरू होगा। किसी पुराने धर्म के लिए नया ग्रंथ नहीं लिखा जा सकता, यह जान लीजिए आप। पुराने धर्म के लिए नया ग्रंथ पुराने धर्म ग्रंथों के आधार पर ही लिख सकते हैं और उसको मान्यता मिलने में समय लगता है। तो बाबा साहब जब वेदों को भी हटाने की बात कर रहे हैं, तो फिर हिंदू समाज के लिए प्रामाणिक ग्रंथ किसको मानना चाहते थे, यहां पर उन्होंने नहीं लिखा। दूसरा कि जब इन ग्रंथों के पढ़ने लिखने प्रचार प्रसार पर रोक लगाने की बात करते हैं और अपराध बनाने की बात करते हैं, तो फिर बाबा साहब ने भारत के इस संविधान को मान्यता कैसे दे दी 1948, 49, 50 में, जो भारत के सभी लोगों को अपने धर्म को मानने, उसका आचरण करने और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार और आजादी देता है। यानी ये दो बातें इसलिए मैं प्रश्न के रूप में ला रहा हूं कि परस्पर विरोधी हैं। बाबा साहब जो इस किताब में 1936 में लिख रहे हैं और जो संविधान में धर्म की आजादी के रूप में अधिकार मिला हुआ है, और एक बात और बता दूं दोस्तों कि धर्म की आजादी का यही अधिकार आपको बर्मा के संविधान में भी मिलेगा, जो 1947 में ड्राफ्ट हुआ था, भारत के संविधान से पहले, जिसके ड्राफ्टमैन BN राव हैं। जैसे भारत के संविधान सभा में वो संविधान के मुख्य सलाहकार हैं और मूल प्रारूप के मसौदाकार भी हैं। और बर्मा के संविधान में भी धर्म की आजादी में वही सीमाएं, वही अधिकार लिखा हुआ है जो भारत के संविधान में लिखा है। और सेम यही बाद में कुछ ही दिन के भीतर जब पाकिस्तान का संविधान बनकर तैयार होता है, तो वहां के भी नागरिकों को धर्म की वही आजादी मिली हुई है, हूबहू, कि सभी को अपने अंतःकरण की, पूजा पद्धति की, विश्वास की स्वतंत्रता होगी और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार होगा। यह हर जगह लिखा, तीनों ही देशों के संविधानों में, और बाद में जब बांग्लादेश बनता तो वहां के भी संविधान में लिखा हुआ है। जबकि बाबा साहब जब एनहिलेशन ऑफ कास्ट नाम की पुस्तक में जो उनका भाषण छपा हुआ भाषण लिखे हैं, तब वह यह कह रहे हैं कि हिंदू धर्म की सभी प्रामाणिक पुस्तकों के प्रचार प्रसार पर न केवल रोक लगा दी जाए, बल्कि ऐसा करने को अपराध घोषित कर दिया जाए। तो एक तरफ जहां 1936 में बाबा साहब इसे अपराध घोषित करने की बात कर रहे हैं, वहीं संविधान में बाबा साहब कहते हैं कि प्रचार प्रसार की आजादी है। अपराध घोषित हुआ केवल छुआछूत, अपराध घोषित हुआ भेदभाव, लेकिन संपूर्ण ग्रंथ को, पूरे ग्रंथ को, ग्रंथ की मान्यता को, ग्रंथ को पढ़ने लिखने प्रचार प्रसार करने को प्रतिबंधित नहीं किया गया है। तो अभी थोड़ा इस किताब का और परिचय दे दें। इसमें बाबा साहब के भाषण को कुल 26 शीर्षकों के अधीन रखा गया है, 26 हेडिंग्स के तहत। पहला है परिचय, दूसरा है कांग्रेस बनाम समाज सुधार, तीसरा समाजवाद बनाम सामाजिक न्याय, चौथा श्रम विभाजन और जाति प्रथा, पांचवा वंश और रक्त का सुधार व जाति प्रथा, छठवां क्या हिंदू एक समाज है, सातवां जातियों का राष्ट्र व समाज विरोधी रूप, आठवां आदिवासियों के उत्थान में बाधक जाति प्रथा, नवां जाति वर्ण ही सामाजिक घृणा की जड़ है, दसवां धर्म प्रचार में बाधक जातियां, धर्म की बात कर रहे हैं, 11वां जाति प्रथा सामाजिक बिखराव व बुजदिली का बड़ा कारण है, 12वां जाति से बहिष्कार एक कठोर दंड, 13वां जाति प्रथा ने आचरण को नष्ट किया, आचरण का मतलब नैतिकता को, तो मैं फिर से इसको पढ़ दूं, जाति प्रथा ने आचरण की नैतिकता को नष्ट किया। 14वां मेरी कल्पना का आदर्श समाज कैसा हो, यह 14वां शीर्षक है जो पृष्ठ संख्या 36 से 38 तक है। 15वां आर्य समाजियों की चातुर्वर्ण व्यवस्था, आर्य समाज जिसका आरंभ दयानंद सरस्वती ने किया है, उस पर आपने बात की है। फिर 17वां शीर्षक है समाज को लकवाग्रस्त व लगभग मुर्दा बना देने वाली व्यवस्था। 18वां जातियों के बीच आपसी विरोध व दुश्मनी। 19वां गैर हिंदुओं में जाति प्रथा, गैर हिंदुओं में यानी मुस्लिमों में, ईसाइयों में, अन्य धर्मावलंबियों में बात की होंगे। 20वां शीर्षक है
जाति भेद का किला कैसे टूटे। 21वां है, आखिर जाति व्यवस्था का नाश क्यों नहीं होता। 22वां, हिंदू धर्मशास्त्र तर्क विवेक और नैतिकता से दूर क्यों। 23वां, धर्मशास्त्रों में सुधार की जरूरत क्यों। 24वां, धर्म और पुरोहित का नया रूप क्या हो, धर्म और पुरोहित का। 25वां, हिंदुओं को विचार करने लायक कुछ सवाल। और 26वां, जाति व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकने की जरूरत। तो कुल 26 शीर्षकों में यह पुस्तक, जो पृष्ठ संख्या 6 से शुरू होकर के 64 तक जाती है, यह भाषण को संकलित करती है। तो दोस्तों, हम इस पुस्तक को, इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातों को पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि बाबा साहब इसमें क्या कहना चाहते थे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही जल्दी लोग प्रतिक्रिया कर देते हैं। जब मैंने कल एक वीडियो बनाई अजय श्रीवास्तव जी के सवालों पर, तो तरह तरह के सवाल, तरह तरह के आक्षेप आने लगे और उसमें बहुत घिनौने शब्दों में लोगों ने प्रतिक्रिया दी है। यदि आपका विचार इतना संकीर्ण है, चाहे किसी कारण से बना है, ऐसी संकीर्णता तो समाज में नहीं होनी चाहिए, लेकिन है कि जैसे ही किसी अन्य महापुरुष की बात होगी तो फिर आपको लगेगा कि बाबा साहब का अस्तित्व खतरे में हो गया, बाबा साहब की पहचान खतरे में हो गई। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। क्या अन्य महापुरुषों की चर्चा नहीं की जानी चाहिए? जो लोग बाबा साहब के योगदान पर बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, बहुत सारी महफिलों में जाते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं और बाबा साहब के काम से संविधान को बहुत महत्व देते हैं, यह मानते हैं कि संविधान ने उनकी जिंदगी में रोशनी फैलाई, क्या वे लोग संविधान निर्माण में जो और महापुरुषों ने योगदान किया होगा, कभी उसके बारे में पढ़ना सुनना चाहते हैं? क्या आपने कभी यह पढ़ने की कोशिश की कि सरदार पटेल का संविधान निर्माण में क्या योगदान है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का क्या योगदान है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का क्या योगदान है, BN राव का क्या योगदान है? नहीं। तो कल मैं रात में करीब 2 बजे तक पढ़ रहा था और आजकल पढ़ना कहां, इंटरनेट पर, अधिकृत प्रामाणिक वेबसाइट पर। मैं ब्रिटानिका पर कहीं कुछ पढ़ रहा था, उसमें एक जगह मिला कि बुद्ध और धम्म पर एक किताब लिखा है बाबा साहब ने, और उस किताब में बाबा साहब ने एक पैरा में सविता अंबेडकर जी की तारीफ की थी। लेकिन बाबा साहब के इस दुनिया से चले जाने के बाद जब वह किताब छपी है तो वह स्टेंजा गायब है। आप भी खोजिएगा तो यह भी संभव है कि बहुत सारी बातों को किसी सुनियोजित षड्यंत्र के तहत किसी प्रयोजन के लिए मिला दिया जाता है, हटा दिया जाता है। यह कोई नई बात नहीं है, सदियों से ऐसा होता आया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा हुआ ही होगा, लेकिन मैं जिन 2 बातों की तरफ ध्यान देने की बात कर रहा हूं कि जब इस किताब को हम पढ़ेंगे तो 2 बातों का ध्यान रखेंगे। तो इन 2 बातों का ध्यान रखने में सबसे पहली बात है कि जिस समय में यह भाषण लिखा गया, यानी 1936 का समय, उस समय का भारत, और दूसरा कि क्योंकि हम सब यह जानते हैं कि वर्तमान में राजनीति में यदि किसी महापुरुष का नाम सर्वाधिक प्रयोग में लाया जा रहा है तो वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है। आजादी के तुरंत बाद से सन 90 के आसपास तक महात्मा गांधी के नाम का प्रयोग हुआ और उसके बाद से बाबा साहब के नाम का बहुत प्रयोग हो रहा है। महात्मा गांधी के नाम का जब राजनीति में प्रयोग हुआ तो उनके बारे में बहुत सारी झूठी बातें भी फैलाई गई। ऐसे ही संभव है कि बाबा साहब के बारे में भी झूठी बातें फैलाई जाए। हम लोग यह ध्यान देंगे कि बाबा साहब के आचरण से, उनके विचार से कौन सी बात मेल खा रही है। अगर बदलाव दिख रहा है तो क्यों? क्योंकि हर कोई मनुष्य है तो एक जीवन यात्रा में बदलेगा। बाबा साहब के भी जीवन यात्रा के आधार पर, यानी समय के आधार पर हम उनके द्वारा संकलित इस भाषण का अध्ययन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे और हमें आप सबका सहयोग चाहिए। एक एक शीर्षक के अनुसार इसको पढ़ते जाएंगे, जिससे कि जो भाषण लाहौर में वो नहीं पढ़ पाए थे वह आज हम सबके पास सब तक पहुंच सके। दोस्तों, संविधान को सरल करके उसे मैंने इस पुस्तक में पेश किया है, जिससे कि आम जनता के लिए संविधान समझना संभव हो सके। यदि आप इस पुस्तक को मंगाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क करके इस पुस्तक को मंगा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा,
चैनल सब्सक्राइब न क्यों, सब्सक्राइब करिएगा। जय संविधान।